एडिटोरियल है हिंदू एडिटोरियल में को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम पीछे से सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को, जैसे ये सेंटेंस है तो इसको हम पीछे से उठाना शुरू करेंगे। पीछे से उठा के, इसको नहीं उठाया गया, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। वैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे हिंदी के सेंटेंस को हम पीछे से उठा के उसके इंग्लिश को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, तो ऐसे ही हम जब पैसेज पढ़ते हैं, जब इंग्लिश का कोई भी पैरा ट्रांसलेट करते हैं तो उसको भी हम पीछे से ही उसको ट्रांसलेट करना, यानी कि उसकी हिंदी जो हम बनाएंगे वो पीछे से ही बननी शुरू होगी। तो इसी को बेस बनाते हुए मैं आपको ये एडिटोरियल समझाऊंगी अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैसेज हमारे इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं मिलता है। आगे हम सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ तक ये सेंटेंस तो सिंपल ही है, आगे देखेंगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस है, उसके अंदर बहुत सारे कोमा आते जाएंगे, फुल स्टॉप बहुत बाद भी आने वाला है। तो उसकी हिंदी बनाने में, उसको ट्रांसलेट करने में हमें कैसे दिक्कत होती है, बस वही समझाना है मैंने आपको। और तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पैसेज, मैं एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर का लेके आई हूँ, वो है इनकमिंग कॉल के ऊपर जो एक विधेयक लाया गया है लोकसभा के अंदर। वो क्या है? टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 यानी 2023। जो हमारे पास कॉल आती है, कंपनी की कॉल आ जाती है, कभी कोई कॉल आ जाती है, कभी कोई मैसेज आ जाता है जो कि हम नहीं चाहते कि अपने फ़ोन में आए, तो इसी के खिलाफ एक विधेयक लाया गया है। उसी के ऊपर ये हमारा जो आज का एडिटोरियल है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला है इनकमिंग कॉल। ये हमारा, इसका क्या दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है इस एडिटोरियल की, द इनकमिंग कॉल ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन बिल क्या होता है? दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश किए जाने का एक कदम। ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ, पेश किए जाने का कदम। ठीक है, अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम, यहाँ से हमारा शुरू होता है। देखो मैं आपको थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, लेकिन उसके अंदर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम बड़े बड़े जो बड़े बड़े पहरा आते हैं, या बड़े बड़े जिसके अंदर एडिटोरियल के अंदर जो हमें ट्रांसलेट करने होते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। बहुत बड़े पैसेज को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस वही समझाना चाहती हूँ मैं आपको। रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड। अब देखो जो पहला वाला हमारा हेडिंग जाएगी उसी से ये हमारा सब्जेक्ट का काम करा। जैसे इंटरनेट की दुनिया के विनियमन, क्या है? रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेट की दुनिया के विनियमन को क्या करना चाहिए? मस्ट एड्रेस को, प्राइवेसी में जो होती है गोपनीयता, कंसर्न में जो होता है संबंधी। हमें क्या करना चाहिए? इंटरनेट की दुनिया के विनियमन को गोपनीयता संबंधी चिंता, वायरस में जो होता है उनका समाधान करना, उनका क्या करना चाहिए? हमें समाधान करना चाहिए, मस्ट चाहिए। यानी कि क्या हिंदी बनी इसकी? इंटरनेट की दुनिया के, देखो मैंने दिया भी है, इंटरनेट की दुनिया के विनियमन को गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। किसको समाधान करना चाहिए? इंटरनेट की दुनिया के जो कानून है, इंटरनेट की दुनिया का जो कानून है उसको, विनियमन होता है कानून को क्या एड्रेस करना चाहिए? एड्रेस में जो होता है समाधान करना। प्राइवेसी कंसर्न, किसका? गोपनीयता संबंधी जो चिंता है उनका समाधान करना चाहिए। एंड और सिंप्लीफाई प्रोसीजर, और प्रक्रिया, प्रोसीजर में जो होती है प्रक्रिया, और इन प्रक्रियाओं को क्या करना चाहिए? प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। सिंप्लीफाई में जो होता है सरल बनाना चाहिए। तो इसकी पैसेज को हम ट्रांसलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट आया है पैसेज, ये इतना बड़ा पैसेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक कोमा है, तो इसकी हिंदी मैं आपको पहले बताऊंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे जाके इसका फुल स्टॉप आया हुआ है, यहाँ तक भी इसका फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे इसका कोमा आया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर इसका फुल स्टॉप आया हुआ है, यानी कि बहुत ही बड़ा पैसेज है।
और इसकी हिंदी बनाने में हम कंफ्यूज होते हैं। बस मैं यही आपको समझाने वाली हूँ। देखो बनाते हैं हम इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे। पहली जो लाइन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये है हमारा सब्जेक्ट 2023। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, इस लाइन को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। दूरसंचार विधेयक, देखो यहाँ लिखा दूरसंचार विधेयक 2023। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, किए जाने का कदम, वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए कानून को मजबूत करने के केंद्र सरकार के दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। देखो ये जो लाइन है, इंचीज क्लोजर, ये लाइन कहाँ पे आई हुई है, लास्ट में। ठीक है। तो पहले जब भी हम कोई भी इंग्लिश का पैसेज ट्रांसलेट करते हैं तो उसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन एक सब्जेक्ट को लिख के उसके बाद हम उसकी ट्रांसलेशन करना पीछे से शुरू करते हैं। तो फिर उसकी हिंदी भी हम पीछे से ही बनाना शुरू करेंगे। समझ गए होंगे आप। देखो, द टेली कम्युनिकेशन बिल 2023, जो दूरसंचार विधेयक 2023 को इंट्रोडक्शन ऑफ द टेली कम्युनिकेशन बिल 2023, इसको पेश किए जाने का, अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे, टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 को पेश किए जाने का कदम। अब पढ़ेंगे यहाँ से, जहाँ से भी आपको कोई कंजक्शन दिखाई देती है, ठीक है, जहाँ से भी आपको आर्टिकल दिखाई देता वहीं से हम शुरू करेंगे अपना। जैसे जहाँ से आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ से अब हिंदी बननी शुरू होगी लास्ट से। पहले हमने सिर्फ इतनी लाइन की हिंदी बना ली है, अब हम लास्ट से हिंदी बनाना शुरू करेंगे। देखो, फॉर वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को पेश किए जाने का कदम है, कदम है वायरलेस नेटवर्क, जो वायरलेस नेटवर्क है, इंटरनेट सेवा, सर्विस में जो होता है सेवा, प्रोवाइडर में जो होता है प्रदाता, सेवा को प्रदान करने वाला, यानी कि के लिए, यानी कि यहाँ से पढ़ो आप, वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फॉर मतलब के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपकी हिंदी बन गई है। वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस को प्रदान करने के लिए क्या हो, प्रदान करने के लिए क्या है, कानून। प्रदान करने के लिए क्या है, द लॉ, यानी कि लो, के लिए कानून, के लिए कानून। अब देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ था, हम कहाँ गए थे, हाँ, के लिए कानून। अब यहाँ से पढ़ेंगे, ऑफ कंसोलिडेटिंग, को मजबूत करने के लिए, कंसोलिडेट में जो होता है मजबूत करना, को मजबूत करने के लिए। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे, द यूनियन गवर्नमेंट, करने के लिए केंद्र सरकार के, द यूनियन गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार की लॉन्ग स्टैंडिंग का होता है कि दीर्घकालीन, ए में जो होता है लक्ष्य, यानी कि केंद्र सरकार के दीर्घकालीन लक्ष्य को, अचीविंग में जो होता है हासिल करने के लिए। देखो अचीव में जो होता है हासिल, और अचीविंग में हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए, हासिल करने के, इंचीज क्लोजर, इंचीज मीन्स क्लोजर मीन्स के करीब है, यानी कि अब बिल्कुल पीछे से, यहाँ से सिर्फ एक लाइन, ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन के बाद हम पूरा का पूरा पैसेज पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। कि जो देखो दोबारा से देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 का जो कदम है वो वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट सर्विस को जो प्रदान करने वाले हैं, ठीक है, प्रदान करने वालों के लिए जो कानून को, प्रदान करने वालों के लिए कानून को कानून को मजबूत करने के
केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी बन गई। आप नीचे पढ़ सकते हैं, दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश किए जाने का जो कदम है, वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए कानून को मजबूत करने के केंद्र सरकार के एक दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर से हम ऐसे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं हम। विद 46 पेज स्टेचुएट। अब स्टेचू मीन्स तो क्या होता है, एक मूर्ति होती है, कोई भी स्टेचू होता है, और स्टेचुएट मीन्स होता है कानून, यानी कि जो 46 पेज का जो कानून है, स्टेट मीन्स होता है कानून, यानी कि इसमें क्या शामिल है, 46 पेज का वह कानून शामिल है। दैट मीन्स होता है वह कानून शामिल है जो, वह कानून शामिल है जो। अब देखो बिल्कुल पीछे से लेंगे सेंटेंस को, यही बिल्कुल सेम ऐसे ही, जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस के लिए, देखो यहाँ से प्रीपोजिशन आई है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ प्रीपोजिशन तक लेंगे हम, यहाँ से हटाएंगे, पीछे से सेंटेंस को उठाएंगे फिर बाद में, यहाँ से आगे पीछे छोड़े यहीं तक पढ़ेंगे। यानी कि इसमें 40 पेज का वह कानून शामिल है जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस और परमिट के लिए, लाइसेंस और परमिट के लिए अब देखो यहाँ से हमारा, मैंने आपको शुरू किया था यहाँ से, कोई टेक्निकल एरर हो गई थी, सॉरी फॉर भी थोड़ी देर रुकने के लिए। फॉर लाइसेंस एंड परमिट फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर, यानी कि इसमें 40 पेज का वह कानून शामिल है जो टेलीकॉम ऑपरेटर, जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस और परमिट के लिए अप्लाइंग में जो होता है, अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे, के लिए आवेदन करने जैसे, के लिए आवेदन करने जैसे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से पढ़ेंगे हम, जैसे नौकरशाही प्रक्रियाओं को सिंप्लीफाइंग में जो होता है सफल बनाते हुए, सफल बनाते हुए। अब देखो एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर सफल बनाते हुए मौजूदा नियामक, रेगुलेटरी मीन्स होता है नियामक संरचनाओं को, नियामक संरचनाओं को लार्जली, काफ़ी हद तक इनेक्ट, बरकरार रखता है। ठीक है, इसमें 40 पेज का वह कानून, देखो अब इसमें 40 पेज का वह कानून शामिल है, यहाँ से पढ़ेंगे शुरू में, इसमें 40 पेज का वह कानून शामिल है जो, यहाँ से पढ़ेंगे अब, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस और परमिट के लिए अप्लाइंग मीन्स के लिए आवेदन करने जैसे, अप्लाइंग मीन्स होता आवेदन, अप्लाई मीन्स आवेदन, और अप्लाइंग मीन्स आवेदन करने जैसे नौकरशाही प्रक्रियाओं को सफल बनाते हुए, को सरल बनाते हुए, सिंप्लीफाइंग में जो होता है को सरल बनाते हुए, एग्जिस्टिंग में जो होता है मौजूदा, रेगुलेटरी में जो होता है नियामक, स्ट्रक्चर में जो होता है जो ढांचा होता है, ठीक है, को काफ़ी हद तक, लार्जली में जो होता है काफ़ी हद तक, इनेक्ट में जो होता है बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग प्रोसेस आर सेट टू बी
सॉरी डिजिटाइज्ड, यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर में जो होती है प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की तैयारी। सेट टू में जो होता है तैयारी, डिजिटाइज में जो होता है को डिजिटल बनाने की तैयारी है, यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उनको डिजिटल बनाने की तैयारी है। इसका सीधा ये आएगा, सीधा ही सेंटेंस है हमारा, ठीक है। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर है विल हैव न्यू वे ऑफ डीलिंग विद नॉन कॉम्प्लायंस विद देयर लाइसेंस टर्म्स, और जो दूरसंचार ऑपरेटर है, देखो दूरसंचार ऑपरेटर है, विल हैव न्यू वे, हैव में जो होता है किसी के पास कोई चीज़ होना, विल हैव ए न्यू वे, उनके पास जहाँ उनके पास अपने लाइसेंस है, हैव ए न्यू वे, ठीक है। देखो हैव ए न्यू वे विद नॉन कॉम्प्लाइंस विद देयर लाइसेंस टर्म्स, ठीक है। देखो अब फिर यहाँ से बनेगा, लास्ट से सेंटेंस उठेगा। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर के पास उनके खुद के क्या हैं, अपने लाइसेंस शर्तों के नॉन कॉम्प्लाइंस गैर अनुपालन से निपटने का एक नया तरीका होगा, ठीक है, से निपटने का एक नया तरीका होगा। पहले आएगा द टेलीकॉम ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास अपने लाइसेंस शर्तों के गैर अनुपालन से डीलिंग विद में जो होता है निपटना, से निपटने का एक न्यू वे, एक नया तरीका होगा। तो इस तरह से आप अगर हिंदी बनाएंगे तो आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, while also having access to district and state level authorities for permission and dispute resolution when setting up their equipment and optical fiber network on public and private properties। अब इसको भी हम वैसे ही पढ़ाएंगे। वही देखो अब पीछे से ही सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे, हिंदी बनानी शुरू करेंगे पीछे से, आप सेंटेंस को पीछे से हिंदी बना देंगे। वही पब्लिक सार्वजनिक और प्राइवेट जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी में जो होता है संपत्तियां, ठीक है, पर देयर में जो होता है अपने उपकरण एंड और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सेटिंग अप जो होता है स्थापित करना, ठीक है। सेटअप में जो होता है स्थापित करना, और सेटिंग अप को स्थापित करते यानी कि सेटिंग अप का मीनिंग होता है सेट करते हुए। जब आईएनजी लग जाता है तो वो चीज़ करते हुए हो जाती है, ठीक है, करते समय। अब देखो यहाँ से शुरू होगा फोर से, यानी कि कहीं प्रीपोजिशन आ जाएगी, उसी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। फिर करते समय, परमिशन यानी कि इजाज़त, एंड डिस्प्यूट में जो होता है विवाद, रिसोल्यूशन में जो होता है समाधान के लिए, किसके लिए, इजाज़त, और जो डिस्प्यूट है उसके समाधान के लिए। डिस्ट्रिक्ट में जो होता है जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों तक भी हमारी क्या होगी, पहुंच होगी। अधिकारियों तक हमारी एसएस में जो होता है पहुंच होना, तक हमारी पहुंच होगी, ठीक है। देखो फिर से बनाना शुरू करेंगे हम वही सेंटेंस को बिल्कुल पीछे से। देखो मेरा कहने का मतलब यही है, जो हमारा सेंटेंस है, जब भी हम किसी सेंटेंस की कोई हिंदी वाले सेंटेंस, जैसे हमारा हिंदी वाला सेंटेंस है, इस हिंदी वाले सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको हम पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, पीछे से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। और जब हम इसकी हिंदी बना रहे होते हैं तो भी हम सेंटेंस को कि जो क्या नाम है स्टार्टिंग से जो हम सेंटेंस की हिंदी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर हम सीधा ही बनाने शुरू करेंगे स्टेट अथॉरिटी फॉर, नहीं, सेंटेंस की जो हिंदी आप बनाना शुरू करोगे वो लास्ट से बनाना शुरू करोगे। लास्ट से आप
स्टार्टिंग में आते जाएंगे तो फिर आपके सेंटेंस की जो भी आप ट्रांसलेशन करोगे, जो मीनिंग निकालोगे, वो रॉन्ग नहीं निकलेगा और आप अपने अप्रोच तक पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ से और कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर भी कोई प्रीपोजिशन आ जाएगी वहीं से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे। जैसे ओन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पब्लिक वही सार्वजनिक और प्राइवेट जो हमारी प्रॉपर्टी में जो होती है संपत्तियाँ। देयर, अब देखो यहाँ से कोई भी प्रीपोजिशन आ गई या फिर कोई भी बीच में आर्टिकल आ गया, वहीं से हमारा सेंटेंस फिर यहाँ से शुरू होगा, देयर इक्विपमेंट। ठीक है, अपने उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, सेटिंग अप को स्थापित करते समय, इजाज़त और, अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे, इजाज़त और विवाद के समाधान, रिसोल्यूशन में जो होता है समाधान के लिए, देखो यहाँ से के लिए, समाधान के लिए राज्य स्तरीय, सॉरी समाधान के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट आएगा, राज्य के लिए जिला और स्टेट लेवल यानी कि के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों तक, ऐसा समझौता है तक पहुंच भी होगी। यानी वही राज्य सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अपने उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करते समय इजाज़त और विवाद के समय समाधान और जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंच भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पैसेज की हिंदी बना सकते हैं, चाहे कितना भी पैसेज है। तो आप सेंटेंस को कहाँ से उठाएंगे, आप सेंटेंस को हिंदी बनाना शुरू करेंगे पीछे से। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। So thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.